बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। रेसिपी क्या है, ये तो मेरी डेली रूटीन है। आपको पता है मुझे आपसे बात करने के लिए किचन का सहारा लेना पड़ता है, तो अब तो ना चाहते हुए भी मैं किचन में आ जाती हूँ और साथ मोबाइल भी ले आती हूँ। तो जी हाँ, आज आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा मूड हो गया, मेरा क्या सब घर वालों का हो गया कि आज आलू करेले बनाने हैं। तो मैंने कहा चलें जी। तो आलू करेलों को बनाने के लिए पहले हमने नमक लगा के उनको अच्छी तरह कट करके वॉश कर लिया है। तो अब हम इस तरीके से आलू करेले बनाएँगे कि जिसमें ना ज़्यादा ऑयल यूज़ होगा और ना ज़्यादा बर्तन भरेंगे, ठीक है? ना ही बिल्कुल कड़वे होंगे। आप मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करिएगा तो आपको इतने मज़े के लगेंगे कि आप मेरे सारे व्लॉग देखा करेंगी और आप मुझे कमेंट भी मस्ट किया करेंगी, मुझे उम्मीद है, यकीन है बल्कि। तो ये ले जी, जितना हम हंडिया में रूटीन में हम ऑयल यूज़ करते हैं ना, तो मैंने आज भी उतना ही ऑयल यूज़ किया है, कोई एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ नहीं किया। तो आपने भी उतना ही यूज़ करना है, क्योंकि मोस्टली हमारे ज़हनों में आता है करेले हो तो जी उसको तो फ्राई को बहुत ऑयल चाहिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी रेसिपी के मुताबिक बनाना, एक तो आप सबको अच्छे भी लगेंगे और दूसरा इतना ऑयल भी नहीं यूज़ होगा, और तीसरी बात कि कोई हमें सेपरेट बर्तन भी नहीं चाहिए होंगे, ठीक है? तो ये ले जी, अब ये नहीं हमने करना कि हमने खड़े होके करेले ही फ्राई करी जाने हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। करेले तो फ्राई होंगे, तो मगर हमने अपने दूसरे काम ख़त्म करने हैं। हमने पोटैटो को कट कर लेना है, टमाटो को कट कर लेना है। इसमें सिर्फ़ हम लहसुन डालेंगे, अदरक नहीं डालेंगे, और लहसुन को भी हमने पीस के नहीं डालना, कट करके डालना है। वो देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने कट करके रख लिया है। तो अब मैं आलूओं को कट रही हूँ, किसी भी शेप में आप काट लें, तो मैंने इस तरह ही बस जैसे थे छोटे-छोटे पड़े हुए थे, मैंने कहा आज इनको यूज़ में लाया जाए, तो मैंने उन्हें पहले कट किया है, ठीक है? तो ये करेले साहब तो खुद ही फ्राई हो रहे हैं, इनको इतना मारने-मुरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही हो जाने हैं फ्राई। तो उसके बाद ये ले जी 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये जो मैंने थोड़ा-सा लहसुन कट करके रखा हुआ है, मैंने वो डाल दिया। जब हाफ़ फ्राई हो जाएँगे ना करेले, तो फिर हमने डालना है लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, ठीक है? ये पॉइंट पे माइंड में रखिएगा, पहले डालेंगे तो जल जाएगा, बाद में डालेंगे तो वो सॉफ्ट-सॉफ्ट रहेगा। तो हमारा ये जो सॉरी लहसुन है ना, इसको भी क्रिस्पी होना चाहिए, ठीक है? तो ये ले जी, ये तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो गए हैं। अब हमने कोई एक्स्ट्रा बर्तन यूज़ नहीं करना, हम इसी को यूज़ करेंगे प्याज को फ्राई के लिए। बस ये इस तरह हमने करना है कि प्याज को नीचे कर देना है और करेलों को ऊपर। आसान, और तो कुछ नहीं है, यही सिंपल है। इसी तरह करना है हमने। हमने ये नहीं करना कि एक कढ़ाई हम सेपरेट रख लें, उसमें फ्राई करी जाए, और एक देगची हम सेपरेट रख लें। इतना झंझट नहीं मैं पालती कुकिंग में, या मैं ना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाती हूँ। ना तो इतने बर्तन भरने होते हैं मुझे और ना ही इतना टाइम। तो इसलिए ना शॉर्ट वे में बनाना सीखें चीज़ों को। ये ले जी, जब 5-10 मिनट प्याज फ्राई हो गए ना, तो फिर मैंने उसमें आलू भी उसी साइड पे डाल दिए। प्याज को हमने तेज़ आग पे ही रखना है, अभी हमने आग कम नहीं की, ये बात ज़हन में आप रखना कि अभी तक आग तेज़ ही है। जैसे मीडियम सा होता है, मैं जब करूँगी ना तो मैं आपको साथ ज़रूर बताऊँगी। इसके बाद स्पाइसेस का टाइम आ गया, तो पिसा हुआ गरम मसाला डालें हस्बे ज़रूरत, जितना का आप डालते हैं। उसके बाद जी हम डालेंगे इसमें नमक, वो भी उतना डाल मिर्चें सॉरी जितनी का आपको ज़रूरत है, हम कम खाते हैं इसलिए मैंने उस हिसाब से डाली है। तो अब जी नमक डालेंगे, नमक थोड़ा-सा रूटीन से हट के डालना, क्योंकि करेलों को नमक लगा के वॉश किया होता है ना, तो फिर वो थोड़ा-सा कम। और ज़ीरा डाला है मैंने। सॉरी, गले की खराबी है, इसको इग्नोर करना, मगर वीडियो तो मुझे अपलोड करनी थी ना। ये ले जी, हल्दी थोड़ी-सी मैंने ज़्यादा डाली है, क्योंकि प्याज वाइट वाइट ना रह जाए, इनमें कलर आना चाहिए, क्योंकि मिर्चें हम ऑलरेडी कम यूज़ करते हैं, तो इसलिए फिर हल्दी डाली है। ये ले 2 से 3 टमाटर मैंने डाले हैं मीडियम साइज़ के। यही बस रेसिपी है, इसके बाद आप कुछ भी काम कर लें, यही है। अभी हमने इसको मिक्स नहीं करना, जिस तरह मैंने डाला है ना इसी पोजीशन में मैंने इसको दम पे ढक के रख देना है, और मैंने ना 10 मिनट बाद आना है और एक बार इनको ना मिक्स कर जाना है। ठीक है? ये लें जी, मैं 10 मिनट में कई काम कर रही हूँ, और दोबारा से मैंने कहा अब ऊपर-नीचे ही नहीं कर जाऊँ, सारों को मिक्स कर जाऊँ, क्योंकि अभी तक मैंने मिक्स नहीं किए थे। अब मैं मसाले, टमाटर सारा कुछ इसका अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और अच्छे से जब इनको मैं मिक्स कर लूँगी ना, तो और ये भी तो हमने चेक करना होता है ना कि नीचे से लग तो नहीं गया, मगर ये है कि इसके ऊपर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाके काम-शाम करो, एक बार चम्मच हिला जाओ। तो मैंने टोटल इसमें ना इसको मैंने चेक करने टोटल 3 बार आना होता है, ठीक है? एक बार 10 मिनट बाद आके कर जाना होता है मिक्स वगैरह, तो फिर इसको ना मैंने
अच्छी तरह मिक्स करके मैंने दोबारा से इसको ढक के चले जाना होता है, क्योंकि ये आलू करेले को जितना दम में आए ना उतना ही अच्छा होता है। तो मैं फिर इसको दम पे जैसे रख के चली गई, तो फिर दोबारा से ना 5 मिनट बाद आके ना इसको मैंने दोबारा से फिर करना शुरू किया। तो चेक करना होता है ना कि भई नीचे ना लग जाए, जल ना जाए, चीज़ जो पका रहे हैं उसका ध्यान भी तो रखना है ना। भूलना इस तरह से है कि कोई काम करना है मगर हमारा ध्यान उसी तरफ हो कि अभी हमने किचन की तरफ भी वापस जाना है। तो फिर से हमने एक बार इसको अच्छे से मिक्स किया है, तो 5 से 7 मिनट के लिए फिर से इसे मैं दम पे रख के चली जाऊँगी। और ये जब हम लास्ट टाइम आएँगे तो फिर तो करेले साहिब बस रेडी, रेडी, रेडी हो गए कि समझे। अब तो आपको उसकी शक्ल से भी लग रहा होगा। अब आप खुद देखें कि मैंने कोई एक्स्ट्रा कढ़ाई यूज़ की, एक्स्ट्रा बर्तन, कोई मैंने बहुत ऑयल यूज़ किया, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं मैंने कुछ भी यूज़ किया। इसी एक बर्तन में बनाए हैं और ये इतने मज़े के बनते हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं होते और बहुत बहुत ही टेस्टी होते हैं ना। करेले गोश्त तो हम खाते रहते हैं, अब आलू करेले भी आप इस रेसिपी से पकाएँगे ना तो आपको बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आपको ये जिस तरीके से मैंने बनाए हैं रेसिपी पसंद आई तो आपने मुझे बताना है, लाइक और शेयर तो मस्ट करना है और कमेंट भी करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और करेले एन्जॉय करने लगी हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।